चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भारत की जानिब से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। कहा, भारत का इकदाम इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक था। भारतीय इकदाम का मकसद पीएसएल को मुतासिर करना था। पीसीबी ने हमेशा सियासत और खेल को अलग रखा। खिलाड़ियों को भारतीय हमले से महफूज रखने के लिए बाकी मैचेस यूएई मुंतकिल किए। लीग को कामयाबी से आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले तक मार्केट 1,04,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखी गई। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी वजीर खारजा को बता दिया। कहा, अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत कार्रवाई का हक महफूज रखता है। भारतीय हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की, बल्कि जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दोचार कर दिया। दोनों मुल्क जो है एक बंद गली में चले गए हुए हैं और इंडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास जो है वी हैव वेरी लिमिटेड चॉइस। वी हैव टू रिटेलिएट, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। पाकिस्तान और भारत बड़े तसादुम के दहाने पर खड़े हैं। हमें बदला लेना होगा, जवाब देना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, अब ड्रोन आए, पहले जहाज आए थे। ऐसी सूरत हाल मजीद बर्दाश्त नहीं की जा सकती। भारत बाज नहीं आ रहा। बराह रास्त राब्तों और दोस्त ममालिक के जरिए भी कशीदगी में कमी की बातें करते हैं, लेकिन भारत मुसलसल कशीदगी बढ़ा रहा है। भारत ने दोनों ममालिक को बंद गली में धकेल दिया। अब कशीदगी में इजाफा लाजिम है। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान ने भारत में कोई हमला नहीं किया। भारत के 15 मकामात पर हमलों का दावा झूठ है। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तनसीबात को निशाना बनाया। भारतीय हुकूमत सिनेमा से निकलकर असल दुनिया में कब आएगी? भारत 18वीं सदी में रह रहा है या 21वीं सदी में? 15 जगह से हमलों का कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है। पता नहीं कहां से तस्वीर उठाकर ड्रामा किया गया। मुल्क में आने वाली हर चीज को न्यूट्रलाइज करते हैं तो 5 जहाज कैसे गिर गए? वॉर हिस्टेरिया पैदा करने से परहेज करें। एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए। इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। अपने वकार और इज्जत से अमन के लिए पुरअज़्म है। जराये के मुताबिक भारत के ऊंचे हथकंडों पर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, भारत का पाकिस्तान की फौजी तनसीबात पर हमले का दावा झूठा है। भारतीय पंजाब में किसी भी शहरी पर हमला नहीं किया। भारत ने खुद अपनी हुदूद में मिसाइल गिराया। भारत ने पिंडी स्टेडियम के करीब ड्रोन भेजा। भारत अभी तक 5 तैयारों की तबाही हजम नहीं कर सका। भारत के पास सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अवाम को घबराने की जरूरत नहीं। अफवाद हर वक्त अलर्ट हैं। भारत किसी भूल में न रहे, जवाब आएगा और भरपूर आएगा। वजीर इत्तलात अता तारक का 2 टोक ऐलान। कहा, शुरुआत भारत ने की, मामला कहां जाएगा फैसला पाकिस्तान करेगा। हमने LOC पर 40 से 50 भारतीय फौजी हलाक किए। पाक फजाइया ने भारतीय राफेल को धूल चटा दी। इस बार दुश्मन भाग गया, लेकिन हमने चाय की होम डिलीवरी की। भारत ने खिफत मिटाने के लिए बगैर पायलट के इजरायली ड्रोन भेजने शुरू कर दिए। कुछ ड्रोन्स को हमने ब्लॉक करके गिराया और कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम से गिराया गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी। इस्लामाबाद में भी आज और कल तालीमी इदारे बंद। पंजाब भर में होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात भी मुलतवी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब में और A लेवल OA लेवल का आज होने वाला इम्तिहान मनसूख। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद और मीरपुर में भी कैम्ब्रिज के आज होने वाले इम्तिहानात मनसूख।
सच से खौफजदा मोदी हुकूमत का आजादी इजहार राय पर हमला, 8000 ट्विटर अकाउंट्स भारत में ब्लॉक करा दिए। बैनुल अक़वामी मीडिया इदारों और नुमाया शख्सियात के अकाउंट्स शामिल। ट्विटर कंपनी के बयान में कहा गया, अहकामात पर अमल न करने की सूरत में कंपनी मुलाजमीन को कैद और जुर्माने जैसी सजाओं का खतरा था। बेशतर केसेस में भारतीय हुकूमत ने अकाउंट्स की जानिब से मकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी के सबूत या